हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से जो है क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं। शायद प्रश्न वाले भी लिख दिए हैं, प्रश्न वाले एक का भी है, ठीक है। और एक का भी फटाफट से देख लेते हैं। थ्योरी पिछले दिन हो गया था और आज जो है नए सिरे से है और उसको हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों के पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने में क्या करा, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा, यानी p के बारे में कह रहा है। अभाज्य किसको कहते हैं, तो अभाज्य जो होता है, जैसे कि अगर बात किया जाए तो अभाज्य जैसे कि 2 होगा, लिखाए थे। और बताइए जल्दी से, 3 भी होगा। और बताइए 5, क्या 6 होगा, नहीं 7 होगा, हाँ। यानी कि कहने का मतलब अभाज्य जो एक और खुद से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ से एक और खुद से जब कट रहा है तो उसका अभाज्य संख्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जरा गौर से, क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या धन पूर्णांक कोई है, मतलब प्लस में है, और p है। मान लेते हैं केकरा में से कोई है, अभाज्य संख्या होगा यदि p में केवल कितना कितना से भाग लगेगा। बताइए जल्दी से बताइए, p और कितना, यहाँ पर p बोला, कोई भी p होगा, इसके जगह पर 2 के जगह पर ना कह के क्या कह दिया कि p है, ये सब p है। तो बताइए एकरों में 1 से लगेगा या खुद से लगेगा, खुद मैंने कुछ हो जाएगा 2। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या से लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से, यहाँ क्या लगेगा 1 से, 5 से, यहाँ क्या लगेगा 1 से, 7 से। क्योंकि 1 और 1 तो सब में कटता है। पिछले जाकर थ्योरी देख लीजिएगा, बढ़िया से वहाँ समझाए हैं। यहाँ फटाफट कराना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जल्दी से, p यहाँ 1 से तो लगेगा, इसका मतलब कि खुद मैंने कोई चीज़ p से भी लगेगा। तो देखिए फटाफट से, एक किसके किसी से, एक और खुद से। खुद मैंने क्या होता है, p। समझ में आया? अगर समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा तो जा कर के पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। एक इस शायद ये 9वां चैप्टर हो जाएगा, तो इसका 8वां चैप्टर जाकर देखिएगा। और संख्या यहाँ पर कह रहा है कि खाली स्थान संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसको जो है, हम कौन संख्या को जो है, कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको हम किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड मतलब कुछ होता है, जैसे 2 गुने 2 3 गुने 5 ऐसे करके, तो 2 गुने 2 3 गुने 3 5, यानी अब 5 अभाज्य है ना, तो उस रूप में किसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको, जैसे 16 रहा था तो 16 क्या है, भाज्य संख्या ना है, भाज्य की है। तो भाज्य को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 8 होगा, 8 दूनी का 16। तो ये देखिए इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ भाज्य भर देंगे फटाक से, क्या भरा जाएगा, भाज्य भरा जाएगा। आप देखिए आगे से पढ़ते हैं कि 2 पूर्णांक a और b, 2 पूर्णांक है a और b, कोई संख्या है 2 गो, ठीक है। सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य का मतलब पिछले दिन इसको समझाए थे। सह अभाज्य का अर्थ होता है कि 2 गो ऐसा कोई ले लें जो दोनों में कटे किसी से नहीं। जैसे कि मान लेते हैं 2 ले लेते हैं एक, और एक 7 ले लेते हैं। तो वैसी संख्या जो दोनों में खाली सिर्फ एक कॉमन होता है और कोई कॉमन न होगा। तो बताइए दोनों में, एकरों में 1 होगा कि नहीं, एकरों में 1 कॉमन होगा कि नहीं। तो बताइए दोनों से कॉमन क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग सहभाज्य बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, आते हैं यहाँ प्रश्न पर। कह रहा 2 पूर्णांक a और b है, ठीक है, सहभाज्य है। सहभाज्य माने देखो ऐसा वाला तो अभाज्य है। यदि मासा की बात किया जाता है, ए बी का मासा क्या होगा, मासा जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन होगा वही ना मासा होगा, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले उसी को क्या कहते हैं, मासा। तो बताइए दोनों में क्या मिल रहा है। तो एकरों में अगर a गुने 1 कर सकते हैं, b गुने 1 कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1। चलिए खत्म, इतना आसान है ना। अब देखते रहिए आगे। देखिए कह रहा है कि मासा के बारे में 48 और 30 का मासा क्या होगा, 48 और 30 का मासा क्या होगा। और फिर बीच में बराबर भी दिया, 48 और 30 का मासा जो होगा, फिर मासा 30 और कितना का होगा। इसका मतलब क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह दिया। देखिए फिर से देखते हैं जरा। कह रहा है कि 48 और 30 का मासा निकालिएगा, और फिर निकालिए, यहाँ पर एक और कह रहा है कि मासा फिर निकालिए किसका, 30 और किसका निकालेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अरे तो बराबर होने के लिए ई कान पिछले दिन बताए थे।
दोनों में से कोई भी करेंगे तो क्या दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ इसका मासा जो होगा, मासा जितना निकालेंगे, एक बात मान लेते हैं यहाँ पर कितना मासा, एक बात को जी यहाँ 5 मासा होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन 5 होगा, देख लेते हैं 5 10 होगा, हाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 देखो 10 चौको 40, 10 तिया 30, तो यानी दोनों कॉमन क्या हो गया 10। अब इसका मतलब यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, तो कितना रखेंगे 40 रखेंगे तभी तो 10 कॉमन होगा। इसका मतलब उल्टा विरोधाभास वाला है, इसका सीधा याद रखें। अगर मासा कह दे दोनों बराबर तो इसका उलट देंगे, पहले 30 बोला तो कितना उधर लिख देंगे 40। चलिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अगर मान लेते 30 है अब 48 है, तो जो सेम होगा उसी का यहाँ पर क्या होगा 48 हो जाएगा। यहाँ दूसरा प्रश्न लिए थे, यहाँ दूसरा प्रश्न हो गया। आगे जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। और कह रहा मासा ए बी का मान लेते हैं, कोई ए बी रहा होगा, जैसे 5 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 को लेते हैं। फिर कह रहा मासा ए बी का जो होगा और लासा ए बी का होगा, तो यानी कि कह रहा है कि मासा गुने लासा, यानी कि मासा किसका, इसका मासा कोई निकालेंगे तो मासा क्या होगा 1, लासा क्या होगा 30। तो कह रहा मासा गुने लासा से क्या हो निकलता है, तो मासा गुना लासा से जो है संख्याओं का गुणनफल निकलता है। क्या निकलता है, संख्याओं का गुणनफल। ऐसे भी आता है लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ से भी जब पहली संख्या, इसको 2-3 को फॉर्मूला होता है, चलिए लिख देते हैं यहाँ फटाफट से। कौन कौन फॉर्मूला होता है, तो एक होता है मासा ए बी का रहे चाहे बी सी का रहे, ऐसे मतलब नहीं है, मासा गुने लासा, सॉरी यहाँ पर लासा बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अच्छा इसी को लिखता है, एक और लिख देता है तो सेम ही, लेकिन अकबकाने लगते हैं जब कभी सर, तो मासा गुने लासा दे ले रहेगा। इसमें कहा देगा कि संख्या पहली संख्या कुछ दे देगा, मासा भी दे देगा लासा भी दे देगा। पहली संख्या अगर दे देगा तो बताइए, पहली संख्या अगर दे देगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पहली संख्या को लिखना होगा, संख्याओं का गुणनफल में 2 को संख्या ना होगा तब ना संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए पहली संख्या गुने कोई चीज दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये 2 को फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, और ये भी याद रख लें कि ये जो है लागू होता है सिर्फ, देखिए पहली संख्या दूसरी तो कै गो, तो 2 गो, तो यह जो मासा लागू होगा 3 गो पर, 3 गो संख्याओं पर लागू नहीं होगा, हमेशा किस पर लागू होगा, तो ये जो है हमेशा जो है कितना पर, तो 2 संख्याओं पर ही लागू होगा, 2 संख्या है ना, जैसे कि 10 20 2 हो गया, तो 2 संख्याओं पर ये 2 संख्या पर लागू होगा, ये भी लिख देते हैं लागू होगा, 2 संख्याओं पर लागू होगा। इसको नोट पॉइंट करके उतार लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक भर दिए नहीं। अच्छा मासा गुने लासा बराबर क्या होता है, तो 2 को देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अगर ई न गुना में बीच में साइन देता, बीच में यानी पहली संख्या यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या लिखा जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर ई वाला जो सरका वाला फॉर्मूला लगा, अगर ई नहीं रहता तो हम उसके जगह पर संख्याओं का, अगर सिंपल ए को खाली रहता तो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, और यहाँ तक तो लगता है कि समझ में आ गया होगा, और कुछ साफ कर देते हैं इसे, पीछे थोड़ा सा रोक लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अब उतना टाइम देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसको भरना है, कैसे भराएगा, तो ये 2 है, अब यहाँ पर ये है, लेकिन इससे पहले प्रश्न जाकर पढ़ते हैं जरा। गुणनखंड से अज्ञात गुणनखंड का अर्थ होता है कि कोई भी का टुकड़ा, जैसे कि 16 का टुकड़ा, 16 कैसे बनेगा, तो हो सकता है कि 2 रहा होगा और 8 रहा होगा, नहीं, अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर कितना हो सकता है
यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 चौको 16 भी हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर बनेगा। देखिए सेम फैक्ट यहीं पर ही है, ये दोनों का टुकड़ा दे दिया है, पहले से दिखाई दे रहा है ना कितना अच्छा से दे रहा है। तो ये दोनों का टुकड़ा दे दिया है, तो यहाँ पर 17 दूनी 34, लो 17 दूनी 34 हो गया, क्योंकि यहाँ पर गुना ही तो करेंगे तब तो हम यहाँ पहुँचेंगे। अब इसी प्रकार से ये दोनों का यहाँ पर खाली कर ले, अब ये दोनों का टुकड़ा ये वाला मालूम हो गया, ये मालूम पहले से है, ये मालूम हो गया। तो बताइए 34 दूनी 68 होगा जी, 8, हाँ 68 होगा, 34 दूनी 68। अब देखिए इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिर गुना होगा, क्योंकि इसका टुकड़ा यहाँ पर है, दो का टुकड़ा में है, तो यहाँ 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12, अब एक क्या हो जाएगा 13। जल्दी से बताइए 136 क्या भरा गया। अब लोग इसको ना भर लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है इतना ही समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद जय भारत।